नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। क्या आनंद मोहन और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच इतनी गहरी खाई बन चुकी है कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, कि दोनों एक दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। ये पूरा माजरा तब से देखने को मिल रहा है जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है। उसके बाद से चिराग पासवान का एक बयान आता है जो कि आनंद मोहन और उनके पूरे परिवार को नाराज कर देता है। उसके बाद से लगातार चेतन आनंद चिराग पासवान पर अटैकिंग मोड में ही दिखाई देते हैं, उनको निशाने पर लिए रहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में उसका खामियाजा भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं। अब चिराग पासवान ने भी ऐसा लगता है कि संबंधों को मधुर करने के बजाय आनंद मोहन और उनके परिवार से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया है। तभी तो जैसे ही आनंद मोहन का नाम उनके सामने रखा गया, उन पर सवाल किया गया, चिराग पासवान भड़क गए। चिराग पासवान ने जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा और भड़कते हुए क्या कुछ कहा वो भी पहले हम आपको सुना देते हैं। आनंद मोहन ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की बात करने वाले लोग पहले मांझी जी की बेटी से शादी करके ब्राह्मणों को बताएं। अरे क्या जात पात तो अभी आपने देखा और सुना कैसे चिराग पासवान आनंद मोहन के सवाल पर जवाब देने को तैयार नहीं और भड़कते भी दिखाई दिए, जात पात की बात कहने लगे। लेकिन सवाल यह है कि आनंद मोहन ने क्या कहा था जिस पर चिराग पासवान को जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हम आपको आनंद मोहन का वो बयान भी सुना देते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। हिंदू अगर सब हिंदू है तो एक बार सब में दलित की मांझी जी की बेटी की शादी किसी ब्राह्मण परिवार के करके दिखाए ना। जो लोग हिंदुत्व का नारा देता है वो करके बताए। मैं चुनौती तब होगा ही। एक बात में अब जाकर के नाटक कर लेते हैं, एक दिन खा लेते हैं। नहीं, अगर तोड़ना है शादी करके बताओ, तब समझेंगे कि आप हिंदू के पक्षधर हैं। तो आनंद मोहन जब से जेल से रिहा हुए हैं, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन कानून में संशोधन करके नीतीश सरकार ने उन्हें जेल से बाहर लाया और उसके बाद से ही फ्रंट फुट पर खेलने को खूब तैयार हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, जिले जिले घूमकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि आनंद मोहन किसके लिए फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन उनके रिश्ते अब चिराग पासवान से बिगड़ गए हैं। जब उनकी रिहाई हुई थी तब चिराग पासवान ने एक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इस प्रकार से कानून में संशोधन करके नहीं छोड़ना चाहिए और उनके साथ जो अन्य अपराधियों को छोड़ा गया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और शायद यही उनका बयान था जो आनंद मोहन और उनके परिवार को नाराज कर गया। इसलिए अक्सर चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, आरजेडी के विधायक हैं, चिराग पासवान को हमेशा निशाने पर लिए रहते हैं। चुनाव में खामियाजा भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान ने भी ठान लिया है कि आनंद मोहन का नाम भी नहीं सुनना है, उनके सवाल पर भी कुछ भी जवाब देना जरूरी नहीं है। और बिहार की राजनीति में ऐसा लगता है कि चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच में एक गहरी खाई बन चुकी है जिसको जल्दी पाटना तो मुश्किल है और संबंध मधुर हो पाएंगे ऐसा फिलहाल दिखाई भी नहीं देता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।